ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार की पूजा आराधना की जाती है। परिवर्तिनी एकादशी को पद्मा एकादशी भी कहा जाता है, पार्श्व एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी या डोल ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। परिवर्तिनी एकादशी के दिन से चातुर्मास का तीसरा मास प्रारंभ हो जाता है। जो लोग चातुर्मास का व्रत धारण कर रहे हैं या नियम का पालन कर रहे हैं, उनके लिए आज से तीसरा महीना प्रारंभ हो जाता है और धार्मिक शास्त्रों के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु करवट बदलते हैं, इसलिए इस एकादशी को परिवर्तिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार आज के दिन वामन अवतार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करने से समस्त प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आज का दिन माँ लक्ष्मी को अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए आज के दिन माँ लक्ष्मी की विधि विधान से अगर पूजा आराधना की जाती है भगवान श्री हरि विष्णु के साथ, तो निश्चित ही माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु की कृपा से आपके जीवन की आर्थिक तंगी से आपको छुटकारा मिलता है, सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो अगर आप परिवर्तिनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश परिवर्तिनी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी आज के दिन आपको भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना जरूर करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी के साथ श्री हरि विष्णु के वामन अवतार की पूजा आज जरूर करनी चाहिए। इससे आपके जीवन में किसी भी प्रकार की आर्थिक तंगी है तो उससे छुटकारा मिल जाता है और श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी का स्थिर वास आपके घर में रहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि साल 2022 में परिवर्तिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी, व्रत हमें कब धारण करना है और अगर आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो पारण करने का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या होगा। आज हमें किस प्रकार से भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, कौन से नियमों का पालन करना चाहिए और कौन सी चीज़ें भगवान श्री विष्णु को अर्पित करनी चाहिए जिससे कि इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से हम भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना कर रहे हैं या व्रत धारण कर रहे हैं वो हमारी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए और व्रत में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हो तो उसके लिए भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि परिवर्तिनी एकादशी कब है, एकादशी की तिथि कब प्रारंभ होगी और कब समाप्त हो रही है। देखिए, एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 6 सितंबर को सुबह 5:54 पर और एकादशी की तिथि समाप्त हो रही है 7 सितंबर को सुबह 3:04 पर। तो व्रत हमें कब धारण करना है। देखिए, इस बार जो एकादशी का व्रत होगा, परिवर्तिनी एकादशी का व्रत 2 दिन धारण किया जाएगा। बहुत से भक्त 6 सितंबर को ये व्रत धारण करेंगे और कई भक्त 7 सितंबर को भी एकादशी का व्रत धारण करेंगे। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि 7 सितंबर को तो सूर्योदय से पहले ही एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी, तो फिर हम एकादशी का व्रत किस प्रकार से 7 सितंबर को धारण कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार जब 2 दिन की इस प्रकार से तिथि लगती है तब पहले दिन का व्रत धारण करना चाहिए गृहस्थाश्रमी को और दूसरे दिन जो व्रत धारण किया जाता है जो कि पूर्ण रूप से द्वादशी से युक्त होता है, इस व्रत को वैष्णव अर्थात जो साधु संत सन्यासी होते हैं या इस्कॉन मंदिर से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो धारण करते हैं। इस दिन मतलब 7 सितंबर को वामन द्वादशी होगी और इसलिए वैष्णव के लिए ये एकादशी शुद्ध एकादशी मानी जाती है। लेकिन जो गृहस्थाश्रमी है उन्हें 6 सितंबर को यानी मंगलवार के दिन ये व्रत धारण करना चाहिए। तो ऐसे में जो भक्त 6 सितंबर मंगलवार के दिन एकादशी का व्रत धारण कर रहे हैं वो 5 सितंबर को दशमी के नियमों का पालन करेंगे और 6 सितंबर को व्रत धारण करके 7 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। और जो भक्त 7 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, वामन द्वादशी का व्रत धारण कर रहे हैं,
वो 6 सितंबर को दशमी के नियमों का पालन करेंगे और 8 सितंबर को व्रत का पारण करेंगे। तो इस प्रकार से 2 दिन की एकादशी है और 2 दिन ही इसमें पारण का शुभ मुहूर्त भी होगा। तो अब जानते हैं कि पारण का मतलब व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या है। देखिए, अगर आप 6 सितंबर को ये व्रत धारण कर रहे हैं तो पारण का शुभ मुहूर्त नोट कर लीजिए। 6 सितंबर को व्रत धारण करने वाले भक्तों के लिए 7 सितंबर को पारण का शुभ मुहूर्त होगा सुबह 8:19 से सुबह 8:33 तक। तो व्रत का पारण करने के लिए आपको बहुत ही थोड़ा सा समय प्राप्त हो रहा है, लेकिन इसी शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारण करना है। इससे पहले आप अपना भोजन तैयार कर सकते हैं। जो दान करना है वो दान की सामग्री निकालकर दान भी कर सकते हैं, या चाहे तो बाद में भी दान कर सकते हैं। दान की सामग्री निकालकर जरूर इससे पहले रख लीजिए और 8:19 से पहले आप अपना भोजन तैयार कर लीजिए। उसमें से भगवान को भोग अर्पित कर दीजिए। भगवान को भोग अर्पित करने के बाद आप उसमें से गाय को भी भोजन दे सकते हैं, चींटियों के लिए भी आटा डाल सकते हैं। जैसे भी संभव हो 8:19 तक आप इन सभी कार्यों से निवृत्त रहिए और उसके बाद जैसे ही शुभ समय आता है उस समय आप अपना पारण कर सकते हैं, अपना व्रत खोल सकते हैं। 7 सितंबर को हरिवासर की समाप्ति का समय है सुबह 8:19, इसलिए इसके बाद ही आप पारण कर सकते हैं। 8:19 से 8:33 तक सबसे शुभ मुहूर्त है, जिस समय में आपको व्रत खोलना चाहिए। और अब बात करते हैं कि अगर आप 7 सितंबर को परिवर्तनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो आपके लिए पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा। तो पारण का शुभ मुहूर्त जानने से पहले द्वादशी तिथि के शुभ मुहूर्त के बारे में जानते हैं। द्वादशी तिथि प्रारंभ हो रही है 7 सितंबर को सुबह 3:05 पर और समाप्त होगी द्वादशी तिथि 8 सितंबर को मध्य रात्रि में 12:05 पर। तो जो लोग 7 सितंबर को व्रत धारण कर रहे हैं, 8 सितंबर को जब वो अपना व्रत खोलेंगे उससे पहले द्वादशी तिथि समाप्त हो जाएगी और त्रयोदशी तिथि में ही वो अपना व्रत का पारण करेंगे। और पारण का शुभ मुहूर्त होगा 8 सितंबर को सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक। पारण के शुभ मुहूर्त का ध्यान अवश्य रखिए, क्योंकि एकादशी व्रत में पारण के शुभ मुहूर्त में अगर व्रत न खोला जाए तो व्रत का आपको संपूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। दोस्तों, अगर आप परिवर्तनी एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो व्रत करने से एक दिन पहले से ही यानी दशमी तिथि से ही आपके लिए नियम प्रारंभ हो जाते हैं। जैसे कि दशमी तिथि के दिन आपको शुद्ध और सात्विक भोजन लेना चाहिए। शाम को सूर्यास्त होने के बाद आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए, नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। शास्त्रों में भूमि पर शयन करने का विधान है, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करना चाहिए और अगर ऐसा संभव न हो तो अपनी बिस्तर की शुद्धता का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। और एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर भगवान सूर्य देव को जल अर्पित करना चाहिए और इसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु के सामने शुद्ध घी का दीपक प्रज्वलित करके और अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज आपका परिवर्तनी एकादशी का व्रत है। और अगर आप किसी कामना के निवृत्त ये व्रत धारण कर रहे हैं, जैसे आपकी कोई मनोकामना है जिसे पूर्ण करने के लिए आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आप अपनी मनोकामना भी भगवान श्री विष्णु के सामने कहिए और उसे पूर्ण करने के लिए भगवान से प्रार्थना कीजिए। व्रत में पूजा पाठ में किसी भी प्रकार की जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं, उनके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। इस प्रकार से आपको अपने व्रत का संकल्प सुबह ही लेना है। उसके बाद से भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए। अगर आपके पास विग्रह है, जैसे कि शालिग्राम की शिला हो या लड्डू गोपाल जी हो या भगवान श्री विष्णु का कोई भी चतुर्भुज स्वरूप भी हो, तो आप उनका अभिषेक करके भगवान श्री विष्णु को पीले वस्त्र अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें, पीले फल या मिठाई का भोग आप उन्हें अर्पित कर सकते हैं। और हाँ, भगवान श्री विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए और पंचामृत उन्हें भोग में भी अवश्य अर्पित करना चाहिए। और जो भी सामग्री आप भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कर रहे हैं उसमें तुलसी का पत्ता अवश्य होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। और एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए, तो एक दिन पहले ही आप तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लीजिए और एकादशी के दिन आप उस पत्ते का भगवान श्री विष्णु के भोग में प्रयोग कर सकते हैं या वैसे भी भगवान श्री विष्णु को माला बनाकर अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास तुलसी के पत्ते ज़्यादा हों तो भगवान श्री विष्णु को आज के दिन तुलसी के पत्ते पर चंदन लगाकर, पीला चंदन लगाकर अर्पित करने से सभी प्रकार की कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और जाने अनजाने में अगर कोई भी गलतियां हो जाती हैं या कोई भी पूर्व जन्म के या इस जन्म के संचित पाप कर्म होते हैं तो उनसे मुक्ति मिलती है। इसलिए आपको कम से कम 5 पत्ते पर पीला चंदन लगाकर भगवान श्री विष्णु को अवश्य ही अर्पित करना चाहिए।
और जो भक्त एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें दिन में फलाहार करना चाहिए। जैसे कि आप फल खा सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, जूस ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, चाय ले सकते हैं, लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप व्रत करते हैं तो बिल्कुल भी आपको अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन भर व्रत रहने के बाद शाम के समय फिर से स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करनी चाहिए, उनके सामने मंत्रों का जप करना चाहिए और संभव हो तो रात्रि में अखंड दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। एकादशी की रात्रि में अगर हम अखंड दीपक भगवान श्री विष्णु के सामने अर्पित करते हैं, दीप दान करते हैं, तो शास्त्रों के अनुसार सुख, समृद्धि, सौभाग्य, संतान सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होती हैं और मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शास्त्रों के अनुसार एकादशी की रात्रि में यथासंभव जागरण भी करना चाहिए। जितना भी संभव हो उतने समय जागकर भगवान श्री विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करना चाहिए। और एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि में किया जाता है, तो अगले दिन प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए, स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कीजिए। उसके बाद घर के मंदिर में भगवान श्री विष्णु की विधिवत पूजा आराधना कीजिए, शुद्ध सात्विक भोजन बनाइए, भगवान श्री विष्णु को भोग स्वरूप अर्पित कीजिए। उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको अपना व्रत खोलना चाहिए, व्रत का पारण करना चाहिए। लेकिन हाँ, शास्त्रों के अनुसार अपना व्रत खोलने से पहले आपको किसी ब्राह्मण को घर बुलाकर भोजन कराना चाहिए। और अगर ऐसा संभव न हो तो किसी ब्राह्मण के निमित्त दान की कच्ची सामग्री, भोजन की कच्ची सामग्री दान स्वरूप निकालकर और उसमें दक्षिणा के पैसे जरूर रखिए और उसके बाद आप शुभ मुहूर्त में पारण कर सकते हैं। दान की सामग्री आप चाहे तो अपने पारण करने के बाद भी भिजवा सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में परिवर्तिनी एकादशी व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी मैंने शेयर की है। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।